Hello everyone, my name is Devjyoti and welcome to our channel of नारायणा कोचिंग। बच्चों, हमारा जो टारगेट है, हमारा जो मोटो है इस चैनल को शुरू करने का, वो है कि आपको कॉम्पिटिटिव प्लस एकेडमिक सारी चीज़ें मिलती रहे। अब देखिए, कॉम्पिटिटिव में हम लोग जो कवर करने वाले हैं वो है आपका NTSC KVPY, और हम लोग आपको चैलेंज करते हैं कि अगर आप रेगुलर हमारे चैनल के साथ बने रहते हैं बच्चों, तो हम लोग आपको ऐसी चीज़ें बताएंगे कि जो आपको 100% श्योर है कि वो एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा और आप फर्स्ट टाइम में ही क्रैक कर सकते हो एग्ज़ाम। और बात है 9th-10th की। 9th-10th में आपका ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, NTSC हो गया, KVPY हो गया, और आपके एकेडमिक क्लासेस तो रहेंगे ही, जिसमें आप बिल्कुल श्योर रहिए 90+ तो आपको स्कोर हम करा ही ले जाएंगे। अब देखिए, बात करते हैं 11th-12th की। तो 11th-12th में नीट हो गया, JEE हो गया, मेंस एडवांस, ठीक है। तो ये सारे एग्ज़ाम में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उसको हम लोग बिल्कुल पक्का 100% आपका कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर होगा। कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, कैसे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, किस तरह से क्वेश्चन को समझना है, तो ये सारी चीज़ें आपको हमारे चैनल पे ही मिलेंगी। तो आप बच्चों बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और नोटिफिकेशन का बेल आइकन भी ऑन रखिएगा कि जब भी हमारी वीडियोज़ आए आप तक पहले ज़रूर पहुँचे, ठीक है। और हाँ, एक और बात कि आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा कि जो भी आपको फ़ायदा हो रहा है वो भी आपके दोस्तों तक भी पहुँचे, ठीक। तो अब चलिए बात करते हैं कि आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ। मेरा नाम तो आपको मैंने बताया है, मेरा नाम है देवज्योति। मैं आपको पढ़ाऊँगी फिज़िक्स, ठीक है। तो फिज़िक्स जो रहेगा आपका 9th, 10th, 11th, 12th सारा कवर किया जाएगा। लेकिन आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो है क्लास 9th का पहला चैप्टर मोशन, ठीक है। तो हेडिंग डाल लेते हैं, मोशन, ठीक। तो अब देखिए बच्चों कि कोई अगर आपसे पूछे कि भाई मोशन क्या होता है, तो आप कहोगे यार इतना नहीं पता, मोशन क्या होता है, कोई ऐसे ये चल रहा है ये मोशन है। और अगर कोई पूछे रेस्ट क्या होता है, तो आप कहोगे कोई रुका हुआ है, नहीं चल रहा है, वो रेस्ट पे हो गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये जो स्टेटमेंट रहेगा एक ह्यूमैनिटीज़ वाले स्टूडेंट पे अच्छा लगेगा, लेकिन एक साइंस पढ़ने वाले स्टूडेंट पे नहीं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कि मोशन को एक सिस्टमेटिक ढंग से कैसे बताया जाए, लेकिन उसके लिए हमें एक चीज़ पता होनी चाहिए और वो है रेफरेंस पॉइंट। क्या है? रेफरेंस पॉइंट, ठीक। अब भाई रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? जैसे कि हम लोग किसी को भी कंपेयर करते हैं, कहते हैं ना कि ये जो लड़की है या लड़का है ये लंबा है, ये नाटा है, नाटी है, ऐसे हम लोग क्यों बोलते हैं? छोटा है, बड़ी है, ऐसा कुछ बोलते हैं हम लोग, मोटा है, पतला है, क्योंकि हम लोग के दिमाग में एक फिट वाला फिगर बैठा हुआ है ना। तो किसी से कंपेयर करके ही हम लोग बोलते हैं। एक एवरेज से हो सकता है कि उसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, तो इस वजह से हम लोग उसको कहते हैं कि वो बहुत लंबा है। एक एवरेज से किसी की हाइट बहुत कम है तो हम लोग कहते हैं कि भाई ये तो बहुत छोटा है हाइट में, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें हम लोग बोलते हैं एवरेज से कंपेयर करके, एक हमारे दिमाग में सेटअप होता है। इसी तरह से फिजिक्स में भी एक पॉइंट होता है, रेफरेंस पॉइंट जिसका नाम है, और इसी पॉइंट से हम सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर बॉडी मोशन में है तो किसके कंपेयर करेंगे? रेफरेंस पॉइंट से। रेफरेंस पॉइंट, इसको बस एक पॉइंट ही बनाते हैं और इसको O से डिनोट कर देते हैं। तो अब देखिए, ये जो पॉइंट है ये आपका हमेशा रेस्ट में रहेगा। ये रेफरेंस पॉइंट की क्वालिटी क्या होती है? ऑलवेज इन रेस्ट। ये क्या होगा? ऑलवेज रेस्ट पे होगा, कभी भी अपने पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। तो अब देखिए बच्चों कि ये जो रेफरेंस पॉइंट है, टाइम तो बीतता जा रहा है लेकिन इसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अब बात करते हैं मोशन की, कि जब इस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में कोई भी बॉडी मूवमेंट करेगा
या फिर अपने पोजीशन को चेंज करेगा तो उसे हम कहेंगे कि वो मोशन में है। और कोई बॉडी अगर अपने पोजीशन को इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में चेंज नहीं करेगा तो उसे हम कहेंगे रेस्ट पर है। ठीक है, तो रेफरेंस पॉइंट बच्चों आपको समझ में आया। अब बात करते हैं फिर से एक बार मोशन की, कि मोशन किसे कहते हैं। इफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट, कुछ भी कह सकते हैं, पार्टिकल भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। इफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन with respect to reference point is said to be in motion। ठीक है, तो बच्चों हम लोग मोशन के लिए डिफाइन क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कोई रेफरेंस पॉइंट है और उस रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा रेफरेंस पॉइंट O है और इसके रिस्पेक्ट में इस मार्कर को ही मान लेते हैं ना, तो देखिए इस मार्कर के पोजीशन में जो है कॉन्टिन्यूसली चेंज आता जा रहा है, तो हम क्या कहेंगे, ये जो मार्कर है ये मोशन में है। लेकिन अगर अभी इस मार्कर को बस यहाँ पर स्टॉप पोजीशन पे रख दिया जाए और इस रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में इसके पोजीशन में कोई चेंज नहीं आए, ठीक है, तो इस मार्कर को हम क्या कहेंगे, रेस्ट पर कहेंगे। तो अगर मोशन हो गया और रेस्ट को बताना हुआ तो रेस्ट के लिए हम लोग क्या कहेंगे, इफ एनी पार्टिकल और ऑब्जेक्ट इज नॉट चेंजिंग, बस बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी, एक जगह क्या हो जाएगा, इज नॉट चेंजिंग its position with respect to reference point is known as rest। ठीक है, तो देखिए बच्चों मोशन क्या हुआ, रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में जब ऑब्जेक्ट के पोजीशन में चेंज हो रहा है तो उसे कहेंगे ऑब्जेक्ट मोशन में है। रेफरेंस पॉइंट के रेस्पेक्ट में अगर पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ऑब्जेक्ट को क्या कहेंगे कि वो रेस्ट पर है। ठीक, अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की जो कि अक्सर करके आपसे पूछ ही दिया जाता है, वो है व्हाई मोशन एंड रेस्ट आर टू रिलेटिव टर्म्स, कि मोशन और जो रेस्ट होता है ये दो रिलेटिव टर्म क्यों होता है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि मैं यहाँ पे हूँ, ठीक है, तो मेरे आसपास कुछ चीज़ें हैं, मैं बोर्ड है मेरे पास, कुछ भी होगा, कैमरा है, आपके पास स्क्रीन है, तो इन सब के रेस्पेक्ट में मेरा क्या कंडीशन है, मैं मोशन में हूँ या मैं रेस्ट में हूँ। तो आप कहोगे कि भाई आप रेस्ट पे हो, ठीक है, प्रॉबेबली आपका आंसर यही आएगा। अब मैं कहूँ कि जी नहीं मैं मोशन में हूँ, तो आप कहोगे अरे कैसे मोशन में, क्या बता रहे हैं टीचर आप। तो अगर मैं कहूँ कि भाई आप भी सही हो और मैं भी सही हूँ, क्यों, क्योंकि हम लोग का कंसिडरेशन पॉइंट या फिर रेफरेंस पॉइंट अलग अलग है। मैंने खुद को कंसीडर किया सन के रेस्पेक्ट में, सन क्या है, सन बीच में है और अर्थ उसके चारों तरफ क्या कर रहा है, रिवॉल्यूशन कर रहा है, और हम भी तो उसी अर्थ में हैं, हम भी तो अर्थ के साथ साथ रिवॉल्यूशन कर रहे हैं, तो हम क्या हुए, मोशन में हुए। अब बात करते हैं कि भाई ये बोर्ड हो गया, कुछ भी है, ये मोशन लिखा हुआ है, इसके रेस्पेक्ट में हम क्या है, हम तो रेस्ट पे हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं, लेकिन सन के रेस्पेक्ट में हम मोशन में हैं। ठीक है, तो एक ही टाइम पे एक ही मटेरियल या एक ही ऑब्जेक्ट या एक ही इंसान रेस्ट और मोशन दोनों को टेंड कर देता है, करता है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं, रेस्ट एंड मोशन आर टू रिलेटिव टर्म्स। टू रिलेटिव टर्म्स, और ऐसा होता किसकी वजह से है, क्यों होता है ऐसा, बिकॉज at
at same time same object is tending both what? Yes, both motion and rest, यानी कि एक ही समय पर एक ही ऑब्जेक्ट मोशन और रेस्ट दोनों को ही टेंड कर रहा है। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि भाई ये जो मोशन और रेस्ट है ये आपके रिलेटिव टर्म है। ठीक है, तो चलिए भाई अब बात करते हैं कि नया टॉपिक आपका क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ से जो है हमारा मेन चैप्टर का शुरू हो रहा है, जहाँ से आपके चीज़ें इम्पॉर्टेंट बन जाती हैं। तो देखिए यहाँ पे है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो हम लोग आज समझेंगे डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो उसको समझने के लिए मान लेते हैं कि भाई दो दोस्त हैं। ठीक है, एक दोस्त है ए पर और दूसरा दोस्त है बी पर। ठीक है, अब ए को क्या है, ए को बी ने इनवाइट किया कि भाई आज मेरे घर पार्टी है, आ जाओ। ठीक, अब कोरोना है, क्वारंटाइन सेंटर चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है, फिर भी जो है ए दोस्त बुलाया है तो जाना तो पड़ेगा। तो रिस्क ले करके कहा चलो हम आएंगे, रास्ता बताओ अपने घर का, सड़क से रास्ता बताओ। तो ए को बी ने रास्ता बताया। अब ए उस रास्ते को फॉलो करते हुए चल रहा है। गया, पहले 7 मीटर गया इस तरह से, फिर गया 5 मीटर, फिर गया 4 मीटर। ठीक, फिर गया ये 2 मीटर और फिर गया 3 मीटर। ठीक, अब देखिए इतना ये घूम घाम के पहुंचा भाई साहब, ए भाई साहब पहुंचे बी भाई साहब के घर। अब जब बी के घर पहुंचा तो बी ने कहा यार इतना लेट कैसे हो गया, ये सामने सामने हम लोग तो छत से एक दूसरे को देख लेते हैं, तुमको इतना देर कैसे हो गया। तो ए कहा कि भैया तुम्हारे घर का रास्ता इतना टेढ़ा मेढ़ा है तो देर तो होगा ही ना। तो बी कहा कि पहले बताना चाहिए था ना, देखो मेरे पास है एक ठो उड़न खटोला और वो हम तुमको देंगे। ठीक है, अब देखो जाते वक्त तुमको मैं ऐसे रास्ते से नहीं जाने दूंगा, मैं तुमको उड़न खटोला दूंगा। और जाते वक्त बी ने एक और उड़न खटोला दिया और जो बी से ए तक ए अपने घर में बिल्कुल सीधा पहुंच गया, है ना, बिल्कुल। अब उसको ये ताम झाम फेस करना ही नहीं पड़ा। तो अब देखिए क्या होता है कि यहाँ से हमारे कुछ डेफिनेशंस बनते हैं। ये जो ए का जाने वाला टाइम था ना, जब ए बी के घर जा रहा था, तो ये जो एक्चुअल में डिस्टेंसेस को कवर कर रहा था ऐसे ऐसे, तो ये कहलाएगा इसका डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं एक्चुअल पाथ को। डिस्टेंस किसे कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन 2 पॉइंट्स। अब बात आती है भैया शॉर्टेस्ट पाथ कैसे पता करेंगे। तो शॉर्टेस्ट पाथ हम पता करते हैं किसी भी 2 पॉइंट के बीच का, है ना। कोई भी 2 पॉइंट हमारे पास है x और y, तो इसके बीच का शॉर्टेस्ट पाथ कवर करना है तो क्या किया जाए, इसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दें, है ना। किसी भी 2 पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट लेंथ क्या होता है, दोनों के बीच स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दीजिए, फिर उसको मेजर कर लीजिए, वही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो अब देखिए ए से बी के बीच एक स्ट्रेट लाइन है, ये इसका क्या होगा, शॉर्टेस्ट पाथ होगा। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा ये वाला, है ना। ये आपका क्या है, डिस्प्लेसमेंट। ठीक, और ये जो पूरा ताम है, ताम झाम आपका, ये पूरा क्या है आपका, डिस्टेंस है। ठीक है, ये पूरा ये, ठीक, 3 2 4 5 7,
ठीक। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डायरेक्ट B to A, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट पाथ। अब बताइए भाई, अगर कोई आपसे पूछ दे बताओ डिस्टेंस कितना है और डिस्प्लेसमेंट कितना है, तो डिस्टेंस हम लोग को क्या पता है, द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज नोन एज डिस्टेंस। तो चलिए एक्चुअल पाथ देखते हैं। पहले ए महाशय जी पहले कहाँ कितना गए, पहले 7 मीटर गए। अगर हम लोग चाहें तो इसको भी नेमिंग कर सकते हैं P Q R S, ठीक। तो डिस्टेंस अगर आपको लिखना हुआ इस साइड लिख देते हैं, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, ये देखिए A से P तक, A P प्लस P Q प्लस Q R प्लस और भी है R S प्लस एस बी, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा आपका क्या आएगा, डिस्टेंस में आएगा। अब इसको आप पुट करके वैल्यू ऐड भी कर सकते हैं, 7 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 3 जोड़ दीजिए। 7 प्लस 5 आपका हो गया 12, 12 प्लस 4 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 3 21। तो ये आपका क्या हो गया, 21 मीटर जो है आपका डिस्टेंस आ गया, ठीक है। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, इसको इधर से इरेज कर देते हैं। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द बॉडी। तो देखिए इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू अगर हमें मिल जाए तो यही क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो देखिए वैल्यू कैसे मिलेगी, तो यहाँ से यहाँ तक P से Q तक की वैल्यू हमें पता है भाई, ये है 5 मीटर। तो यहाँ तक का लेंथ आपका क्या हो जाएगा, इसको कोई और नेम दे दीजिए, T दे दीजिए। तो ये आपका हो गया 5 मीटर। यहाँ से मेज़र कर लिया हमने, बिल्कुल सीधा सीधा बराबर है। और ये वाला डिस्टेंस देखिए, ये 2 मीटर आपको दिया हुआ है, तो यहाँ से ये आपका हो गया सीधा सीधा 2 मीटर। बस आपको याद रखना है एनी हाउ, आपको बस ये स्ट्रेट लाइन की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। तो ये कितना हो गया स्ट्रेट लाइन आपका, डिस्प्लेसमेंट आ गया आपका 5 प्लस 2 और ये कितना हो गया 7 मीटर, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग कितना डिफरेंस है, डिस्टेंस आपका 21, डिस्प्लेसमेंट आपका 7। और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं बच्चों, आपको इस तरह का एक फिगर दे देगा और बोलेगा कि बताओ इसमें डिस्टेंस कितना है कोई 2 पॉइंट के बीच में और डिस्प्लेसमेंट कितना है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ। अब हम लोग बात करते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच की कुछ प्रॉपर्टीज़ की कि भाई इनमें कॉमन क्या है, इनमें डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। तो देखिए डिस्टेंस अगर हम लोग इसको इस तरह से डिवाइड कर ले तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक। तो देखिए डिस्टेंस क्या होता है, ये होता है स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, तो देखिए स्केलर जो होता है, स्केलर को डिफाइन करने के लिए केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अब मैग्नीट्यूड क्या होता है, एक से एक टिपिकल वर्ड है ना। तो देखिए मैग्नीट्यूड का मतलब होता है सिंपल जो आपकी वैल्यूज़ होती है ना, जैसे कि कोई कहीं पर वैल्यू दे दिया 3 मीटर ये लंबा है, कभी दे दिया 8 किलो का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये जो आपके सिंपल वैल्यूज़ दे रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक। अब बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की। तो स्केलर आपको समझ में आया, स्केलर को डिफाइन करने के लिए किसकी ज़रूरत hoती है, केवल मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं वेक्टर की, तो वेक्टर को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, वेक्टर को डिफाइन करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन
दोनों की ज़रूरत होगी, है ना। दोनों जब तक नहीं होगा तब तक वेक्टर क्वांटिटी नहीं डिफाइन होने वाला। तो ये कौन है, ये है डिस्प्लेसमेंट। तो क्या हमें यहाँ से पता चला कि डिस्टेंस जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है और डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं आगे कि डिस्टेंस, ये आपका एक पॉइंट हो गया और ये भी एक पॉइंट, इसको भी रख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम कहते हैं कि डिस्टेंस की जो वैल्यू होती है मैक्सिमम टाइम बस पॉजिटिव, है ना। देखिए कई सारी बुक्स होती हैं पॉजिटिव और ज़ीरो भी लिखा रहेगा। ज़ीरो कैसे होगा वो भी हम बताते हैं। कोई ऑब्जेक्ट है चल ही नहीं रहा है ना, वो आगे बढ़ा ही नहीं, तो जब आगे चला ही नहीं तो उसका कुछ डिस्टेंस बनेगा, नहीं बनेगा, तो उस हिसाब से वहाँ पे ज़ीरो रहता है। और कभी कभी कोई कहता है भैया जब चलेगा तभी मेज़र करेंगे, तो उसके लिए बस पॉजिटिव। तो आपको ले दे करके बस ये याद रखना है डिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव और ज़ीरो। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव, ज़ीरो और नेगेटिव भी होती है। वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो वेक्टर में तो डायरेक्शन रिप्रेजेंट करना होगा। तो भाई नेगेटिव की तरफ अगर स्ट्रेट लाइन में भी जा रहा है, नेगेटिव में जाएगा तो डायरेक्शन तो बताएंगे ना। तो उसके लिए डिस्प्लेसमेंट आपका क्या होता है, पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव। ठीक है, तो अब चलिए चलते हैं यूनिट की तरफ कि भाई डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है। तो ये बात अच्छी है कि भैया दोनों की यूनिट सेम ही होती है। अब ज़्यादा आपको दिमाग नहीं खपाना होगा, दोनों की यूनिट सेम होती है। आपका जो यूनिट डिस्टेंस का होता है वही यूनिट डिस्प्लेसमेंट का भी होता है। तो ये वाली जो यूनिट है ये तो आपकी है SI यूनिट, है ना, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल डी यूनिट। तो ये तो आपकी SI यूनिट है। अब एक और यूनिट होती है, वो होती है सेंटीमीटर। इसको कहते हैं CGS। क्या कहते हैं, CGS। ठीक है, इसकी भी CGS हो जाएगी। और कई बार आपको किलोमीटर में भी आता है, तो किलोमीटर भी किसकी यूनिट होती है, किलोमीटर भी आपकी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की ही यूनिट होती है। तो देखिए यहाँ तक बात आपको क्लियर है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि भाई डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, तो अगर आपको ये बात क्लियर हो गई तो समझ जाइए कि आपकी बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे इस पर बेस्ड, जो कि इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर करके एग्ज़ाम में उसको पूछ दिया जाता है। तो एक तो क्वेश्चन आपको, जैसा मैंने आपको एग्जाम्पल बताते हुए करवाया है ना, उस तरह का क्वेश्चन हो गया। अब आपका कुछ और क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हम लोग ले रहे हैं, मान लीजिए कि एक मैन है, अ मैन ट्रेवल्स 1.5 meter toward east and 2.5 meter toward south. What will be the distance and displacement? ठीक है, तो आपको क्या पता करना है कि उस मैन का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि एक मैन है जो ट्रैवल कर रहा है कितना, 1.5 मीटर ईस्ट की तरफ और 2.5 मीटर साउथ की तरफ। तो देखिए बच्चों, इसके लिए आपको डायरेक्शन की जानकारी होनी चाहिए, है ना। तो डायरेक्शन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से क्रॉस, और ये हो गया आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, अब इसके बेस पर हम लोग पहले फिगर ड्रॉ करेंगे। क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, समझना है, और क्या गिवन है उसके
अकॉर्डिंग अपने लिए एक कॉन्सेप्ट आपको पहले बनाना है, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, अ मैन ट्रेवल्स 1.5 मीटर टुवर्ड ईस्ट। तो एक मैन है वो ईस्ट, देखिए इधर की तरफ जा रहा है ना, तो इसको भी इधर की तरफ लेके जाएंगे, कितना लेके जाएंगे 1.5 मीटर। फिर क्या बोल रहा है 2.5 मीटर टुवर्ड साउथ, कितना गया 2.5 मीटर टुवर्ड साउथ, साउथ नीचे की तरफ है ना, तो नीचे की तरफ लगा दिया। अब आपसे बोल रहा है व्हाट विल बी द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो मान लेते हैं कि इसने ए से शुरू किया, या आपका बी हो गया, या आपका सी हो गया। तो अब बच्चों बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस क्या होता है, इसको मिटा देते हैं। तो डिस्टेंस क्या होता है एक्चुअल पाथ, और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है शॉर्टेस्ट पाथ। तो एक्चुअल पाथ हम लोग यहाँ से पता करेंगे। तो ये देखिए मैन क्या किया, ए से बी गया, बी से सी गया, तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आपका हो जाएगा 1.5 मीटर प्लस 2.5 मीटर। एक्चुअल पाथ सिंपल बस ऐड करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4 मीटर, ठीक है, आप भी चेक कर लीजिएगा। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की, यही मेन है, यही जो है आपका मेन है। तो अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, ए इनिशियल पोजीशन कौन है, ए है, और फाइनल पोजीशन कौन है, सी है। अब हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है, तो इनिशियल और फाइनल के बीच में हम लोग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। फिर क्या करेंगे, इस स्ट्रेट लाइन की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जब वैल्यू मिल जाएगी तो वही क्या होगा अपना डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखिए भैया ये तो टेढ़ा डिस्टेंस पिछली बार जो सीधा सीधा था निकल गया था, अब इसमें क्या किया जाए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो है आपका कैसा ट्रायंगल बन रहा है, कभी आपने ये पढ़ा होगा, यहाँ पे बताते हैं आपको, ये कुछ आपने ऐसा पढ़ा होगा राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, और ये हाइपर क्या होता है, हाइपोटेनियस, सॉरी, ठीक है। तो ये आपका हो गया हाइपोटेनियस। तो अब देखिए क्या हो जाएगा, इसमें आपका फॉर्मूला होता है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, हमें क्या निकालना है, ये हाइपोटेनियस आपको दिख रहा है, और ये आपका क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, और ये क्या हो जाएगा बेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ठीक है। तो इसको हम लोग AB की वैल्यू क्या है 1.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, और फिर इसके बाद ये क्या निकल करके आएगा आपको AC का स्क्वायर निकल करके आएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट आपका AC है, ठीक। तो AC क्या हो जाएगा, ये आपका पावर 2 है, इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो ये आपका आ गया अंडर रूट में 1.5 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर। तो ये आपको करना है, आपको इसको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि भाई कितना आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, नहीं तो अगर नहीं आएगा वो भी बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। लेकिन बच्चों इस वीडियो में आपको मैं एक होमवर्क भी दे रही हूँ, आपको वो भी सॉल्व करना है, ठीक है। अगर आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया है तो आप इसको सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो आप होमवर्क का क्वेश्चन लिख लीजिए। आई होप कि आप पेन पेंसिल लेकर के बैठे होंगे, तो वो क्वेश्चन नोट करिएगा। A man is moving in a circular path, ठीक। A man is moving in a circular path of
radius r. What will be the distance and displacement what will be his, इधर हटा दीजिएगा, what will be his distance and displacement on moving from A to B. ठीक है, एक मैन है, ये आपको फिगर दिया हुआ है, ये सर्कुलर पाथ है, इसका रेडियस आपको दिया हुआ है, ये सेंटर हो गया, रेडियस r आपको दिया हुआ है, ठीक है, और ये आपका है A, और यहाँ से बॉडी ऐसे शुरू कर रहा है मूव करना और B तक गया, ठीक है। तो बच्चों ये आपका जो है होमवर्क है, अगर आपसे सॉल्व होता है तो आप वो भी बताइएगा, नहीं होता है तो वो भी बताइएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। और बच्चों आज के लिए फिर इतना ही है। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है तो आप वो भी बताइए, और अगर आ रहा है तो चैनल को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब तो आई होप कि आप कर ही लिए होंगे। ओके देन, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।